श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जैसा कि आप सभी जानते हैं 21 फरवरी 2026 यानी कि शनिवार को पड़ रही है फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि। ये दोस्तों ये वो तिथि है कि फाल्गुन के महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है। ये शनिवार के दिन पड़ रही है, इसलिए इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। मुझे गुरुजी ने कहा है कभी भी मौका लग जाए, फाल्गुन महीने की चतुर्थी तिथि शनिवार को पड़ जाए तो आप लोगों को 5 काली मिर्च का उपाय अवश्य कर लेना चाहिए। इसी के साथ ही गुरुजी ने अपनी शिव महापुराण की कथा में बताया इस दिन आपको 5 काली मिर्च वाला उपाय अवश्य ही कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन साल में बहुत बार नहीं आता है। आप सभी लोग जानते हैं शनिवार और चतुर्थी तिथि का अगर कोई सबसे बड़ा उपाय है तो वो 5 काली मिर्च का उपाय है। बहुत से लोगों ने इन्होंने अभी तक इस उपाय को कभी नहीं किया है। वहीं आपको बता दें 21 फरवरी को एक और मौका है, आप उस दिन इस उपाय को जरूर करें। ये दोस्तों पंडित जी ने अभी हाल ही की कथा में बताया है। इस उपाय के बारे में हम आपको बहुत अच्छी तरीके से आज समझाने वाले। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की शायद आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपने देखा हो कई बार बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामनाएं पूर्ण नहीं होती हैं, वो फाल्गुन महीने की चतुर्थी तिथि पर छोटे से उपाय कर लेने से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती। बहुत से लोगों ने इस उपाय को किया है, उनको इसका फल भी मिला। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं, पहले आप इसको अच्छे से सुन लें, समझ लें, उसके बाद आप करें इस उपाय को। आपके परिवार में चाहे कोई भी दुख परेशानी चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि ये समस्या किस कारण से चल रही है, इसका कुछ भी कारण हो सकता है, पितृ दोष हो सकता है या किसी तरीके का मंगल दोष हो सकता है, तो इस दिन आपको ये उपाय जरूर करना है। इस उपाय को घर में कोई एक सदस्य भी कर सकता है जो पूरे परिवार के लिए करना चाहे। अगर नहीं है तो घर के सभी सदस्य भी इस उपाय को कर सकते हैं। अगर घर में माताएं बहनें ना हो, उपस्थित ना हो या कोई और कारण हो तो घर का कोई बड़ा सदस्य यानी कि पुरुष भी कर सकता है इस उपाय। इस उपाय को आप सुबह में भी कर सकते हो और शाम को प्रदोष काल में भी कर सकते हो। शनिवार का दिन जो कि हमारे शनिदेव भगवान, आपको बता दें शनिवार का दिन शनिदेव भगवान को समर्पित होता है। अगर कोई शनिदेव भगवान को प्रसन्न कर लेता है तो वो समझो अपने जीवन के सारे कष्टों दुखों तकलीफों को जल्द से जल्द दूर कर लेता है। आप काली मिर्च का उपाय करते हैं, भले ही कुंडली में 7.5 लगी हो या शनि ढैया चल रही हो या शनि की कोई भी महादशा से पीड़ित क्यों ना हो, अगर आप काली मिर्च का उपाय कर लेते हैं, शनि का जो भी प्रकोप है उसे तुरंत शांत करता है और आपके जीवन की समस्याओं को दूर करता है। चाहे वो समस्या पैसे को लेकर हो, स्वास्थ्य को लेकर हो या बीमारियां बहुत होते हैं। आपको पता है अगर शनि की 7.5 या फिर ढैया चल रही हो तो घर में बहुत सारी बीमारी हारी प्रवेश कर जाती है। वही काली मिर्च का जो उपाय है जो हम आपके लिए लेकर आए, जो आपके जीवन से बीमारियां भी दूर होंगी, क्योंकि इस उपाय से सीधे आप शनिदेव को प्रसन्न कर लेंगे। आपको लेनी है यहाँ पर 5 साबुत काली मिर्च। काली मिर्च जो भी आप लेंगे टूटी फूटी खंडित बिल्कुल ना हो। वही लेना है 1 कपूर की टिक्की। ये दोनों चीजें आपको रख लेनी है मिट्टी के दीपक में या आप घर के किसी भी स्थान पर बैठकर या किसी भी कमरे के कोने में बैठकर आप और शनिदेव का मंत्र आपको 11 बार बोलना है। जैसे ही जलाएंगे उसी समय बोलेंगे आप 11 बार मंत्र, ओम सन शनिश्चराय नमः, ओम सन शनिश्चराय नमः। शनिदेव का ये सबसे पावरफुल सबसे शक्तिशाली मंत्र है। इस मंत्र से शनिदेव तुरंत प्रसन्न होते हैं। इस पर जो काली मिर्च कपूर को जलाया, इस उपाय को करने से शनिदेव आपको इसका फौरन ही फल देते हैं। शनि की जो भी पीड़ाएं हैं वो शांत हो जाती हैं और धन से जुड़ी समस्याएं खत्म हो जाती हैं, आपके घर से दूर हो जाती जो समस्याएं चल रही। वही शनिदेव अगर जो कुछ भी देते हैं, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, वो बहुत ज्यादा देते हैं। अगर व्यक्ति के जीवन में जो दुख आते हैं तो सब तरफ से दुख आते हैं। वही शनिदेव अगर प्रसन्न हो जाते हैं तो सुख धन संपदा बहुत आता है कि व्यक्ति उसे संभाल नहीं पाता है। साल 2026 में अगर किसी ने भी शनिदेव को प्रसन्न कर लिया तो आने वाली पीढ़ियां घर में धन दान से खेलेंगी। तो आप बहुत ही सच्ची श्रद्धा के साथ इस उपाय को करके भगवान शनिदेव पर विश्वास करके इस उपाय को कीजिए। अब यहाँ पर हम बात करेंगे अपने दूसरे उपाय की, जो कि शनि से ही जुड़ा हुआ है, जो मनोकामना पूर्ति के लिए है। जैसा कि आप सभी जानते हैं शनिदेव को सरसों का तेल बहुत प्रिय है। एक बार शनिदेव के शरीर पर जब बहुत ज्यादा घाव हो गए थे तो संकट मोचन हनुमान जी ने उनके कष्टों को दूर करने के लिए, उनके घावों को राहत देने के लिए उनके घाव पर सरसों के तेल को लगाया था। उस तेल से भगवान को बहुत आराम मिला था। इसीलिए तो शनिवार के शनिदेव के ऊपर चढ़ाते हैं या फिर अर्पित कर देते हैं। उनके चरणों में आपको सरसों का तेल चढ़ाना होता। आप या पूरी मूर्ति पर यानी कि सर से ऊपर से भी तेल को चढ़ा सकते हैं। अगर आपके घर के आसपास कहीं मूर्ति है या फिर शिला है, सरसों का तेल लेकर जाइए तो आप इस उपाय को जरूर करके आइए। साथ के साथ अपनी मनोकामना जरूर बोले। एक बात और बहुत महत्वपूर्ण है जो कि आपको याद रखना है, आपको शनिदेव की आंखों में नहीं देखना है, आपको उनके चरणों की तरफ देखकर अपनी मनोकामना अपनी इच्छा को कहना है। 3 से 4 आप इस उपाय को करेंगे और देखेंगे कितनी जल्दी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं अपने तीसरे उपाय की। ये वो उपाय है जिससे आपके घर में नकारात्मकता, नेगेटिविटी जो भी है, बुरी शक्तियां हैं, नजर दोष है, वो सारी चीजें दूर हो जाएंगी। आपके जीवन में धन को लेकर जो परेशानी आती है, पैसा घर में नहीं आ रहा है तो रुक नहीं रहा, आप प्रतिदिन देख रहे हैं धन की समस्या जीवन में बढ़ती ही जा रही है, तो आपको काली मिर्च का ये तीसरा वाला उपाय जरूर कर लेना चाहिए शनिवार चतुर्थी तिथि के दिन। इस
इस उपाय को करने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अपने घर में ही इस उपाय को करना है। 4 काली मिर्च चाहिए होंगी इसके लिए। छोटे छोटे से 4 काली मिर्च के दाने ले लेने हैं। वहीं एक लेना है मिट्टी का दीपक। वहीं 4 दाने जो है घर के किसी भी कोने में रख के आपको प्रज्वलित कर दे। कोना घर का कोई भी हो, चाहे पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण कोई भी, वहाँ पर उस मिट्टी के दीपक को आपको रखना है, जिसके अंदर आपने काली मिर्च के 4 दाने डाले हैं और एक कपूर डाला है। रख कर के आप उसे वहाँ पर जला दें। जलाने के बाद उसे पूरे घर में लेकर नहीं घूमना, सिर्फ एक ही जगह पर रखकर जला देना। हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है जब तक वो जलता रहे। जो भी दुख तकलीफ है उसके लिए आपको प्रार्थना करनी है। इस तरीके से आपको 4 दाने और एक कपूर की टिक्की घर के किसी भी कोने में रखकर जला देना है। शनिवार चतुर्थी के दिन जिस उपाय को करने के लिए आपने जो कमरा चुना है, अगली बार भी आप उसी कमरे में वहीं पर बैठकर इस उपाय को करें। ये उपाय आपको 4 से 5 शनिवार ही करना है। इसके बाद आपको देखिए सारे काम बनते चले जाएंगे।